हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेडियम डी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस वीडियो के अंदर हम डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इसके की प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस, वो प्रोसीजर जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज और मैसेजेस को एक्सचेंज करती है विद इन और आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको कंपनी इजीली अचीव कर सके। यानी कि बेसिकली इसके अंदर कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज, मैसेजेस वगैरह को एक्सचेंज करती है इनसाइड द कम्युनिकेशन, यानी कि आपस में ही, या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कस्टमर्स के पास अपनी कम्युनिकेशन को करती है, ताकि जो भी उनके गोल्स हैं वो अलाइन हो और कंपनी उसे अचीव कर सके। बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर काफी टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड होते हैं, जैसे कि वर्बल, रिटर्न, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि प्रोफेशनल सेटिंग्स करने के लिए यूज होती हैं। एंड एक इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब ही ये होता है कि अगर कोई भी कंपनी अच्छी बिजनेस कम्युनिकेशन को मेंटेन करती है तो इससे उनका टीम वर्क इन्हांस होता है, डिसीजन मेकिंग में कंपनी को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है एंड कंपनी की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी होती है वो भी इंक्रीज होती है। नाउ एग्जाम्पल ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। लेट्स से हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन है। इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली एक मैनेजर है जो कि ईमेल सेंड करता है अपने एम्प्लॉयज को अबाउट अ न्यू पॉलिसी अपडेट। तो इसके अंदर क्या करा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई जिसके थ्रू मैनेजर ने एक ईमेल लिखी, प्रोफेशनल ईमेल लिखी एंड एम्प्लॉयज को ये गाइड करा कि हमारी कंपनी के अंदर ये नई पॉलिसी आने वाली है। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर एक कंपनी कोई भी रिस्पॉन्ड करती है अपने कस्टमर को। सपोज करते हैं कस्टमर एक क्वेरी लेकर आता है कंपनी के पास एंड इन रिटर्न जो कंपनी होती है कस्टमर को रिस्पॉन्स करती है सोशल मीडिया के अंदर कि आपकी जो क्वेरी है आप इसको अपनी क्वेरी का ये समाधान कर सकते हो, या फिर वी विल लुक इनटू इट एंड हेल्प यू टू गेट इट रिजॉल्व। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। एक कंपनी को अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखने के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या की फीचर, क्या क्या की प्रिंसिपल्स को मेंटेन करना पड़ता है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन की प्रिंसिपल कैन बी क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंस। दैट इज जो मैसेज है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। किसी भी वर्ल्गर टर्म इसमें यूज नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि वो मैसेज इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे सबको, ठीक है। साथ के साथ हमें कोई भी अननेसेसरी जागरण, यानी कि बेसिकली आप कहीं से कॉपी करके मैसेज को पेस्ट कर रहे हो तो आपने बेसिकली क्या करा, वो कॉपी करा, तो वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अननेसेसरी हमें जार्गन को अवॉइड करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हमें यूज नहीं करनी चाहिए, सिंपल और इजी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए ताकि वो हर एक पर्सन को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। साथ के साथ हमें मैसेज थोड़ा कंसाइज रखना चाहिए, छोटा रखना चाहिए, ताकि जो रीडर्स और लिसनर्स की अटेंशन है वो मेंटेन रह सके। बिकॉज जितना हम लंबा मैसेज लिखते हैं उतने ही जल्दी लोग बोर हो जाते हैं। तो हमें अपने मैसेज को कंसाइज रखना है, प्रॉपर रखना है, एक्यूरेट रखना है, डायरेक्ट रखना है, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, साथ के साथ कोई भी पर्सन बोर ना हो एंड पर्टिकुलरली हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो लोग वो सुन लें। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज अगर हम जैसे कि कहते हैं वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द मीटिंग शेड्यूल फॉर द अपकमिंग मंडे एट 10 AM विल बी पोस्टपोन्ड टू अ लेटर डेट ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। यानी कि हमें आपको इन्फॉर्म करना है कि जो मीटिंग शेड्यूल करी गई थी आने वाले मंडे को 10 बजे की, वो पोस्टपोन्ड हो गई है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। इसकी जगह हमें कहना चाहिए मंडेज 10 AM मीटिंग इज पोस्टपोन्ड, अ न्यू डेट विल बी शेयर्ड सून। यानी कि मंडे की 10 बजे की मीटिंग पोस्टपोन हो गई है एंड इसके रिगार्डिंग हम नई डेट सून जो है वो आप लोगों को शेयर करेंगे। जो पहले वाला मैसेज है वो डायरेक्ट नहीं है, कंसाइज नहीं है, लॉन्ग है, तो लोग बोर हो जाएंगे इसको पढ़ के। लेकिन सेकंड वाला जो मैसेज है वो कंसाइज है, डायरेक्ट है, लोगों को समझ में आ रहा है और इजी टू अंडरस्टैंड है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का बेसिकली मतलब होता है कि आप हर एक नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करोगे ताकि जो भी रिसिप्टेंट होते हैं उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन होती है कोई भी एक्शन लेने के लिए एंड वो अपने आपके मैसेज को पर्टिकुलरली अच्छी तरीके से समझ पाए। बिकॉज अगर आप सारी नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करोगी तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन जनरेट होगी एंड जिसकी वजह से कन्फ्यूजन या फिर मिस्टेक्स भी हो सकती है चीज़ों को समझने में।
नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल, एक एचआर मैनेजर है जो कि एक ट्रेनिंग सेशन को अनाउंस कर रहा है जिसके अंदर उसे हर एक चीज मेंशन करनी चाहिए, जैसे कि पर्टिकुलर डेट या टाइम, यानी कि कौन सी डेट को हमारा सेशन कंडक्ट होने वाला है एंड क्या टाइम होगा उस सेशन का, साथ ही साथ वेन्यू, कौन सी जगह पे वो सेशन कंडक्ट होगा, एंड अगर वो वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट कर रहा है तो उसकी उसे लिंक जनरेट करनी चाहिए, जैसे कि जूम प्लेटफॉर्म में वो अपनी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एजेंडा ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करने का आखिर क्या पर्पस है, क्या एजेंडा है, वो बताना चाहिए। एंड एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, यानी कि कौन कौन से लोग होंगे जिनको वो ट्रेनिंग सेशन एक्सपेक्ट करना है, जिनको वो ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना है, तो पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे वो भी बताना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज करेक्टनेस। करेक्टनेस का बेसिकली मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो ग्रामेटिकली एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है, करेक्ट होनी चाहिए, पर्टिकुलर उसके अंदर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। सेकेंडली, जो भी इनकरेक्ट डेटा होता है या फिर अगर कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स आपको लग रहे हैं तो इससे क्या हो सकता है कि जो भी पर्सन के पास आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या फिर कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको भी नुकसान हो सकता है, बिकॉज एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि ये जो कंपनी है वो ग्रामेटिकली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती एंड हमारे पास इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है इन द इनप्रॉपर सेंस। नाउ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर हमें एक्यूरेट बतानी है तो हमें मेंशन करना चाहिए द कंपनीज रेवेन्यू इंक्रीज बाय 15% इन Q1, ठीक है। अगर हम मेंशन करते हैं इसकी जगह द कंपनीज रेवेन्यू इंक्रीज बाय अबाउट 15% इन Q1, तो यहाँ पे जो अबाउट वर्ड है वो अनसर्टेन है, यानी कि पता ही नहीं चल रहा। बल्कि अगर हम प्रॉपरली मेंशन कर लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू बाय 15% बढ़ा है, तो यहाँ पे एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जा रही है कि जो रेवेन्यू है 15% से वो इंक्रीज हो गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? ऑडियंस सेंट्रिक कम्युनिकेशन। बेसिकली इसके अंदर आप अपने मैसेज को टेलर करते हो टू द ऑडियंस, ऑडियंस की नीड के अकॉर्डिंग, उनके बैकग्राउंड और उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि आप ऑडियंस से उन्हीं की लैंग्वेज में कनेक्ट करने की कोशिश करते हो ताकि जो ऑडियंस की कैपेसिटी है मैसेज को समझने की, अंडरस्टैंड करने की चीज़ों को, वो उनके लेवल तक उन्हें समझ में आ जाए। जो उनका बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग आप उनसे बात करते हो, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग आप उनसे बात करते हो। इसके अंदर हमें एम्पैथाइज़ होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन करते हुए, बिकॉज़ अगर आप रिस्पेक्ट के साथ किसी से बात नहीं करोगे तो कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होगा आपसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करने में। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई भी टेक्निकल डिटेल्स को एक्सप्लेन करते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है, एक अनफैमिलियर तरीके से, जैसे कि इंडस्ट्री jargon का यूज़ करते हुए, और हम कह रहे हैं कि हमारा जो एआई ड्राइवन है सास मॉडल वो इन्हांस करता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस को थ्रू डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। लेकिन इसकी जगह हमें क्या कहना चाहिए? आवर सॉफ्टवेयर हेल्प्स प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स मोर एक्यूरेटली बाय एनालाइजिंग पास्ट डेटा विद स्मार्ट टेक्नोलॉजी। अब फर्स्ट जो सेंटेंस था, हमने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर अनफैमिलियर चीज़ों को यूज़ करा है एंड नॉर्मली हमने बता दिया जो कि ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल नहीं है, और कई लोगों को इस सेंटेंस के अंदर कन्फ्यूजन हो सकती है समझने में कि आखिरकार पर्सन क्या चीज़ को कन्वे करना चाह रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस सेंटेंस हमें एक्चुअल में बोलना चाहिए कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हेल्प करता है प्रिडिक्ट को कंडक्ट करने में, फ्यूचर ट्रेंड्स में क्या होने वाला है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अभी ज़्यादा अच्छे तरीके से, बिकॉज़ इसके अंदर हम पास्ट डेटा को प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करते हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस है जो कि अंडरस्टैंडेबल है एंड हर एक पर्सन को ईज़िली समझ में भी आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब होता है आपको एक पोलाइट और प्रोफेशनल टोन को मेंटेन करना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हुए, जिसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों का यूज़ करेंगे एंड एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज को आप मेंटेन करेंगे, यानी कि किसी से बदतमीजी से बात नहीं करनी, कोई नेगेटिव टर्म्स का आप यूज़ ना करें, पॉजिटिव अपना माइंडसेट रखें, पॉजिटिव तरीके से बात करें, प्रोफेशनल वे में आप बात करें। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब हम कहते हैं यू डिड नॉट सेंड द रिपोर्ट ऑन टाइम कॉजिंग डिलीज, अब अगर हम ये कह रहे हैं कि तुमने रिपोर्ट नहीं भेजी टाइम पर, डिलेज करते रहे, ठीक है, इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल वे में बात को कम्युनिकेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, वी नोटिस द रिपोर्ट वाज डिलेड, कुड यू शेयर द अपडेटेड वर्जन एज सून एज पॉसिबल। हमने नोटिस करा कि रिपोर्ट थोड़ी सी डिले हो गई थी, तो क्या आप अपडेटेड वर्जन हमें पहुंचा सकते हैं एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आप बना सके अपडेटेड वर्जन। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल वे में झलक रहा है बात करने का तरीका, एक पॉजिटिव सेंस में आप बात कर रहे हो, तो इससे पर्सन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कि आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मेंटेन कर रहे हो।
नाउ द नेक्स्ट वन इज करेक्टनेस, दैट इज हमें हमेशा से स्पेसिफिक फैक्ट्स, फिगर्स और एग्जांपल्स का यूज करना चाहिए। कोई भी वेग स्टेटमेंट्स का हमें यूज नहीं करना चाहिए जो कि अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट्स हो। हमें हमेशा से फैक्ट बताने चाहिए कि ये चीज करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, इसके पीछे क्या फैक्ट है बिकॉज हम इस चीज को करेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, फिगर्स प्रॉपरली हमें मेंशन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज करा है तो कितनी परसेंट इंक्रीज करा है वो फिगर को हम मेंशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप करेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है एंड बेटर डिसीजन मेकिंग में भी कंपनी को हेल्प मिलती है बिकॉज कंपनी के पास प्रॉपर और एक्यूरेट फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होती है जिसको कंपनी अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकती है एंड उसके बेस पे कोई भी अपना इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले सकती है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि हमें ये नहीं कहना चाहिए सेल्स इम्प्रूव दिस क्वार्टर, जैसे हम कह सकते हैं कि इस क्वार्टर हमने सेल्स को इम्प्रूव कर दिया, बल्कि हमें ये कहना चाहिए प्रॉपर फैक्ट के साथ, सेल्स इंक्रीज बाय 20% दिस क्वार्टर कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर जनरेटिंग एन एडिशनल रेवेन्यू ऑफ $5 लाख। दैट इज हमें क्या कहना चाहिए कि हमारी जो सेल्स है वो 20% इंक्रीज हो गई इस क्वार्टर अगर हम कंपेयर करेंगे अपनी सेल्स को प्रीवियस क्वार्टर से जहाँ पे हमें एडिशनल रेवेन्यू भी जनरेट हुआ है। यहाँ पर आपने प्रॉपर फैक्ट बता दिया, प्रॉपर फिगर्स मेंशन कर दिए, तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे अपने आपने अपनी रिपोर्ट को करेक्ट तरीके से मेंशन करा है। नेक्स्ट वन इज कोहेरेंस एंड लॉजिकल फ्लो। इट मीन्स कि जो भी हम आइडियाज जनरेट करते हैं वो हमेशा से स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, लॉजिकली भी। ठीक है, यानी कि आप अपना इलॉजिकल तरीके से कोई भी चीज को नहीं करोगे बल्कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, उसको आप मेंटेन करते हुए चलोगे। ठीक है, तैसे क्या होगा कि अगर आप लॉजिक से सारी चीजों को करोगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी बिकॉज आपने उसके अंदर लॉजिक यूज करा है। हमें कोई भी जंपिंग यानी कि आपको एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में फटाफट से जंप नहीं करना, बल्कि आपको एक स्मूथ ट्रांजिशन को मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, आपको पहले अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने, देन गोइंग अहेड, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे स्टेप वाइज आपको चीजों को करना है। ये नहीं कि आप जंप कर जाओगे फटाफट से दूसरे स्टेप में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बिजनेस प्रपोजल है जो कि बताते हैं कि उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए वो इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स और कंपनीज की क्या क्या गोल होने वाले हैं उस चीज़ के बारे में बताते हैं, मेथड्स कौन कौन से यूज़ करेंगे वो बताते हैं, उन्हें क्या एक्सपेक्टेशन है, रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ बताते हैं एंड लास्ट में फाइनली वो कंक्लूजन देते हैं। तो यहाँ पर हमने कहीं पर भी चीज़ों को जंप नहीं करा बल्कि हमने एक लॉजिकल वे में हर चीज़ को करा है और यहाँ पे हमने एक लॉजिकल फ्लो को मेंटेन करा है जिससे कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को रन करती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है बेसिकली जो आपकी कम्युनिकेशन है वो हमेशा टू वे प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि आप जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो दैट विल बी ऑलवेज द टू वे प्रोसेस बिकॉज इसके अंदर आपको दूसरों की बातों को सुनना भी चाहिए एंड आपको जो बात दूसरों से करनी है वो चीज़ भी करनी चाहिए। लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज स्पीकिंग और राइटिंग। जितना ही ज़्यादा बोलना इंपॉर्टेंट होता है, लिखना इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही ज़्यादा दूसरों की बातों को सुनना, उनकी बातों में एंगेज करना भी इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज इससे पता चलता है कि यू आर अ एक्टिव लिसनर, आपको चीज़ें समझ में आती है, फिर आप उस अकॉर्डिंग काम भी कर सकते हो। तो एक्टिव जो लिसनिंग होती है उसके अंदर फुली फोकस आपको होना पड़ता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है अप्रोप्रिएटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे किसी ने भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया एंड अगर आप उस पर्सन को फुल फोकस के साथ नहीं सुन रहे थे, उसकी बात को समझ नहीं रहे थे, तो आप एट दैट प्रेजेंट टाइम में कोई भी रिस्पॉन्ड उसे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये प्रूव होता है कि आपकी एक्टिव लिसनिंग कहीं ना कहीं मिसिंग है जो कि नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल ये लेते हैं, एक मैनेजर है एंड मीटिंग कंडक्ट हो रही है एंड इस मीटिंग के अंदर जो मैनेजर होता है वो सिर्फ बात ही नहीं करता, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन ही मेंटेन नहीं करता अपने एम्प्लॉयज के साथ, बल्कि उन्हें इंकरेज भी करता है, उन्हें प्रॉपर फीडबैक देता है इंडिविजुअली एंड उन्हें सजेशंस भी देता है कि अगर कहीं पर ही कोई गलती लग रही है तो उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो दिस विल बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकॉज इसके अंदर जो मैनेजर था उसने एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को समझा, उन्हें प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करा एक्यूरेटली, उन्हें उनकी चीज़ों को बताया, सजेशंस भी दिया, फीडबैक भी दिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग प्रॉपर है। तो यानी कि एक्टिव लिसनिंग होगी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली बन जाती है। यस, सो द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर मीडियम सिलेक्शन। प्रॉपर मीडियम सिलेक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि आपको राइट कम्युनिकेशन चैनल को यूज करना चाहिए बेस्ड ऑन योर अर्जेंसी, ऑडियंस एंड कंटेंट। यानी कि आप किस पर्सन से बात कर रहे हो उसकी कंपैरिजन, आपका कंटेंट क्या है उसको ध्यान में रखते हुए एंड कितनी अर्जेंसी के साथ आप टॉक करना चाहते हो, इस बेस पर आपको राइट कम्युनिकेशन चैनल का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल। ईमेल हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई फॉर्मल रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है या कोई पर्टिकुलर अनाउंसमेंट करनी पड़ती है विद इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन।
मीटिंग्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डिटेल डिस्कशन करनी है अपने एम्प्लॉइज़ के साथ या ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ हमें डिटेल डिस्कशन करनी है, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उन्हें कोई सजेशन देना है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ फ़ोन कॉल्स। फ़ोन कॉल हम तब यूज़ करते हैं जब कोई अर्जेंट मैटर है और हमें इमीडिएटली डिस्कस करना है किसी पर्सन से कोई चीज़। नेक्स्ट वन इज़ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग बेसिकली स्लैक, टीम्स, व्हाट्सएप ये सब चीज़ों के लिए होता है जहाँ पर हम क्विक अपडेट्स देते रहते हैं कि अभी हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें क्विकली अपडेट देना होता है कि दिस इज़ योर टास्क एंड यू नीड टू कंप्लीट इट। एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी है एंड कंपनी को अपनी पॉलिसी को चेंज करना है। तो अगर कंपनी अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहती है तो उसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना पड़ता है, एम्प्लॉइज़ को बताना पड़ता है। इसके लिए वो ईमेल का यूज़ करेगी रेदर देन अ फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल का यूज़ कंपनी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का जो मैनेजर है वो पर्सनली हर एक इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉयी को पर्सनल कॉल करके तो इन्फॉर्म नहीं करेगा कि ये पॉलिसी है, बल्कि इसके लिए वो एक जर्नल ईमेल निकाल देगी एंड ईमेल के अंदर वो सारी डिटेल्स मेंशन कर देंगे पॉलिसी की, जो हर एक एम्प्लॉइज़ को फॉरवर्ड हो जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज़ उन चीज़ों को समझ पाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म का बेसिकली मतलब होता है इस चीज़ को इंश्योर करना कि जो रिसिपिएंट है उनको हमारे मैसेज अंडरस्टैंड हो रहे हैं, ठीक है? एंड अगर नहीं हो रहे तो अगर वो कोई क्वेश्चन है, उनकी कोई क्वेरी है, तो उस क्वेरी को हम सुनेंगे एंड उसके बिहाफ पर हमें उन्हें फीडबैक देना होता है, ठीक है? समझना होता है इनकी क्वेरी क्या है एंड उनकी क्वेरी को हमें रिज़ॉल्व करना होता है। फीडबैक बेसिकली हेल्प करते हैं कोई भी डाउट्स को क्लैरिफाई करने में एंड फ्यूचर कम्युनिकेशन को मेंटेन करने में, जिससे कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो भी फीडबैक के ज़रिए क्लियर हो जाती है एंड कम्युनिकेशन भी प्रॉपर्ली मेंटेन रहती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन हुआ, तो जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो ट्रेनर होता है वो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन और वुड यू लाइक एनी पार्ट ऑफ द सेशन एक्सप्लेन फर्दर। यानी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ताकि अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो वो ऑन द स्पॉट ही क्लियर हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए। एंड अगर आपको कोई भी सेशन में कोई कंफ्यूजन लगती है तो लेट मी नो एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू अगेन। मैं आपको दोबारा से वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। So yes guys, that's all for the video, and if you have any doubt you can comment below.